दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृषि के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की फसलें। यहाँ से हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिटेल से पढ़ेंगे भारत में कितनी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, फसलों का वर्गीकरण क्या है, फसलें किसे कहते हैं और फसलों को कब कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वारिस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत की फसलें। भारत की फसलें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। कृषि हमारे देश की रीढ़ है। इसमें फसलों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी आदि शामिल है। लगभग 60% भारतीय जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि कही जाती है। भारत में कृषि के अंतर्गत खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन, कृषि वानिकी ये सभी आते हैं। लगभग 60% भारत की जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत में फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। भारत में फसल के मौसम, भारत में फसल की श्रेणियां, जीवन चक्र के आधार पर फसलें। दोस्तों, पहला जानेंगे भारत में फसल के मौसम। भारत दुनिया में कई फसलों का शीर्ष उत्पादक है। भारत में फसल के प्रकार, क्षेत्र, मौसम, आर्थिक मूल्य आदि के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। विभाजित करने के कई तरीके हो सकते हैं। मौसम के आधार पर भारत में फसलों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: रबी, खरीफ और जायद। दोस्तों, भारत में फसलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटते हैं। भारत में मौसम के आधार पर जो फसलें उगाई जाती हैं, फसल की श्रेणियों के आधार पर बांटते हैं और जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 श्रेणी में इसको बांटा जाता है। पहला जो भारत के मौसम के आधार पर होता है, इसमें भारत दुनिया में शीर्ष उत्पादक देश है। मौसम के आधार पर फसलों का उत्पादन करने में भारत में फसलें यहाँ के क्षेत्र, मौसम, आर्थिक मूल्य के आधार पर विभाजित करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे भारत में मुख्य रूप से फसलों को मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें रबी, खरीफ और जायद की फसल होती है। खरीफ की फसल के बारे में पढ़ेंगे। पहली बारिश मानसून की फसल जो होती है वो खरीफ की फसल होती है। पहली बारिश शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। दोस्तों, खरीफ की फसल की बुआई जून और जुलाई में होती है। जब मानसून शुरू होता है उस समय जो पहली बारिश होती है उसी समय खरीफ की फसलों को लगाया जाता है। लगभग जून और जुलाई के महीने में, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। बढ़ने के लिए बहुत पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे मानसूनी फसल कहते हैं। और जब पहली बारिश होती है तो जब बारिश का मानसून आता है तभी इस तरह की खरीफ की फसलों को लगाया जाता है। जून जुलाई में इसे बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में बहुत पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। उदाहरण चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसे उड़द, ये सभी यहाँ पे खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अप्रैल मई में कटाई होती है। दोस्तों, जब खरीफ की फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है तो फिर ठंडी का महीना शुरू होता है और ठंडी के महीने में यहाँ पे रबी की फसलें बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों को बोया जाता है। अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। वृद्धि के लिए परिपक्वता और ठंडी जलवायु, बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। उदाहरण गेहूं, ओट, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल के बीज जैसे रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, सरसों अर्थात तिलहन की फसलें, प्याज, टमाटर, आलू, मटर, जौ, ओट, ग्राम, गेहूं, ये सभी फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। रबी की फसलों की वृद्धि के लिए परिपक्वता और ठंडी जलवायु, बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बात करते हैं जायद की फसलों की। जायद की फसलें रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच मार्च जून के बीच बोया जाता है। जल्दी परिपक्व होने वाली फसलें होती हैं। जायद की फसलें रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच मार्च और जून के बीच इसे बोया जाता है। यहाँ पे जल्दी परिपक्व होने वाली, जल्दी तैयार होने वाली जायद की फसलें होती हैं। इसमें आता है ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, कस्तूरी, मूंग दाल, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत बोए जाते हैं।
यहाँ पे ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, बाकी अन्य खरीफ और रबी की फसलों की अपेक्षा ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ये रबी और खरीफ के मौसम के बीच मार्च और जून के बीच यह बोया जाता है। सेकंड बात करेंगे भारत में फसल की श्रेणियाँ। प्रमुख फसलों को उनके उपयोग के आधार पर सभी 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला खाद्यान्न फसलें जो होती हैं, खाद्य फसलें में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चावल, बाजरा, दलहन ये सभी खाद्य फसलों में आते हैं। नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन ये सभी नकदी फसलें हैं। ऐसी फसलें जिन्हें खेत से कटाई करने के बाद तुरंत इसे बेचकर और धन प्राप्त कर लिया जाता है, ऐसी फसलों को नकदी फसलें कहते हैं। तो नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन ये सभी नकदी फसलें होती हैं। वृक्षारोपण फसलें ऐसी फसलें जिसे वृक्ष जिसका लगाया जाता है उसे हम वृक्षारोपण कहते हैं, जिसे कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबड़ ये सभी वृक्षारोपण फसलें कहलाती हैं। इन फसलों से बीज प्राप्त होते हैं, पत्तियां प्राप्त होती हैं, यहाँ से दूध प्राप्त होते हैं, जिससे रबड़, चाय, नारियल ये सभी प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे हम वृक्षारोपण फसलें कहते हैं। बागवानी फसलें जो फल और सब्जियां लगाई जाती हैं, इसे हम बागवानी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जीवन चक्र के आधार पर फसलें। जीवन चक्र पर आधारित फसलें। जीवन चक्र के आधार पर फसलों को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला 1 वर्षीय फसलें। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं उन्हें 1 वर्षीय फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन आदि। वे सभी फसलें जिनका जीवन काल 1 वर्ष का या इसके अंदर का होता है उसे 1 वर्षीय फसलें कहते हैं। इसमें गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन ये सभी 1 वर्षीय फसलों के अंतर्गत रखे जाते हैं। सेकंड, द्विवर्षीय फसलें। जो फसलें अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करती हैं, 2 वर्ष में पूरा करती हैं, अर्थात पहले वर्ष में वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती हैं, द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे चुकंदर, प्याज ये सभी द्विवर्षीय फसलें होती हैं। इनके तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगता है। पहले वर्ष में ये फसलें अपना वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में इनमें बीज और फल का उत्पादन होता है, तो इसलिए ये 2 साल का लगता है। इसलिए ये फसलों को तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसे द्विवर्षीय फसलें कहते हैं। बहुवर्षीय फसलें। इस वर्ग की फसलें अनेक वर्षों तक जीवित रहती हैं। इन फसलों को एक बार खेत में उगाने के बाद पौधों की बार बार कटाई कर कई बार पैदावार ली जा सकती है। इस तरह की फसलों में नेपियर, नींबू, घास, रिजका जैसी फसलें शामिल होती हैं। वे फसलें जो 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं और एक बार इसे लगाने के बाद कई बार इसमें फूल और बीज और फल आते हैं, ऐसी फसलों को बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। ये कई साल तक जो है एक बार लगाने के बाद इससे कटाई बार बार की जाती रहती है, तो ऐसी फसलों को बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, कृषि विज्ञान के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे हर परीक्षाओं में जहां से 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं फसलों से, भारत की फसलों के बारे में, वो आपको अध्ययन कराया गया। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके परीक्षा संबंधित उपयोगी होता है। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.